हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। और ये है एक केस, फॉलोअप केस है। सर्जरी की गई थी इस गाय की। इसका सारे लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था और प्रयास असफल होने के बाद मुझे बुलाया गया और ऑपरेशन के द्वारा इसका बच्चा निकाला गया। ये इस केस को बोलते हैं सीजरियन सेक्शन। तो ये फॉलोअप केस है और गाय के अंदर बच्चा मर के फूल गया था। सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं निकल पा रहा था, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये कोक से हमने लटका दिया है। ये दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि गाय सर्जरी के दौरान भी कितनी अलर्ट है, एकदम होशियार है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के साथ हम आपको ये दिखाते हैं कि सर्जरी के बाद जो कंडीशन आती है वो कंडीशन कितनी बढ़िया होती है और पशु को किस तरीके से बचाया जा सकता है। पशु को बचाने का मकसद है कि उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो। सही तरीके से ट्रीटमेंट तब होगा जब उसका सही तरीके से डायग्नोसिस होगा, और अगर एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका हमारे द्वारा डायग्नोसिस किया गया। इसका जो मुंह था, इसकी जो गर्दन थी वो पलट के नीचे आ गई थी और इतना नीचे चली गई थी कि सारा प्रयास करने के बाद भी गर्दन अप्रोच नहीं हुई। तो जब गर्दन ही नहीं आई तो बच्चे का निकलना नामुमकिन था। दोनों पैर बच्चे के बाहर थे। इसको ट्रैक्शन लगाया गया था, बहुत खींचा गया था और बच्चा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये 7 दिन के बाद की वीडियो किसान ने बना के भेजी है कि मेरी गाय 7 लीटर दूध, 8 लीटर दूध लगभग देने लगी 7 दिन के अंदर ही, और ये पूरी तरीके से पूरा चारा खा रही है। छटाव शुरू हो गया है और टाके एकदम ठीक हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए इसके टाके कब काटेंगे? मैंने उनसे कहा कि अभी टाके काटने का समय नहीं आया, टाके इसके कट जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है कि ये 10 से 12 दिन में हम टाके इसके निकालेंगे ताकि टाके पूरी तरीके से सूख जाएं और उसके अंदर से पस भी नहीं निकलेगा। और जब हम इसके टाके निकालेंगे तब की वीडियो भी हम आपके सामने डालेंगे। ये सारे वीडियो डालने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है लोगों के अंदर जागृति पैदा करना, लोग को जागरूक बनाना, लोग के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। मेरे द्वारा पशु में ब्लड चढ़ाना, मेरे द्वारा गलघोटू का ऑपरेशन करना, मेरे द्वारा पेशाब के बंद का ऑपरेशन करना, मेरे द्वारा गोबर के बंद का ऑपरेशन करना, मेरे द्वारा डायफ्रामेटिक हर्निया का ऑपरेशन करना, मेरे द्वारा थन की सर्जरी करना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी नए लड़के BBSc एंड एच करके निकल रहे हैं, MBSc कर रहे हैं, तो उन्हें लगे कि फील्ड के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चूँकि ये फील्ड कंडीशन में हम सर्जरी करते हैं। एक जो मिथ है, एक जो भ्रांति है कि सर्जरी हम फील्ड में करेंगे तो हमारा पशु नहीं बच पाएगा, सर्जरी के सारे प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तब हमारा पशु नहीं बच पाएगा। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, एकदम ये बात गलत है। अगर आप सर्जरी करते हैं और सर्जरी प्रोसीजर के आधार पर करते हैं और सर्जरी को ठीक तरीके से करते हैं तो पशु बचते हैं। सैकड़ों पशु मेरे द्वारा बचाए गए हैं सर्जरी के द्वारा। हजारों ऑपरेशन रिटेंशन ऑफ यूरिन के मैंने किए हैं। पेशाब के बंद के सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं लवारों में, उसको मैं करते रहता हूँ। गलघोटू में करते ही रहता हूँ। और इस सीजन सेक्शन तो मैं हज़ारों कर चुका हूँ, जिनके बहुत सारे फॉलोअप गाय और भैंस में मैंने डाले। ये देखिए चमत्कार है, इतना बड़ा सलाम है उस डॉक्टर को। आप लोगों को करना चाहिए। डॉक्टर इस टाइप की सर्जरी फील्ड में करके आपको दिखाता है और बिल्कुल फॉलोअप केस आपको दिखाता है ताकि ये मिशन हमारा कामयाब हो और पशुपालक ये समझ जाए कि पशुओं को ऑपरेशन के द्वारा भी बचाया जा सकता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब मैं काम कर रहा था तो कोई भी आदमी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयार नहीं होता था। उसको लगता था ये फालतू काम है, ये काम नहीं हो सकता। लेकिन आज की तारीख में हमने इतना अवेयर लोगों के लिए किया है, इतना जागरूक किया है कि लोग तुरंत कहते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन का केस है तो तुरंत इसका ऑपरेशन कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो ऑपरेशन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए हमने जो मेहनत की है, अब आप जो नए लड़के आएंगे BBSc उनको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। चूँकि फील्ड तैयार है, बना बनाया है। अगर हमने कोई काम किया है तो हमें आप फॉलो करेंगे। तो जो भी बच्चे इंटर्नशिप करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो अपने बेहतरीन जगह जाके इंटर्नशिप को करें, फील्ड में जाके इंटर्नशिप करें। कॉलेज की इंटर्नशिप और फील्ड की इंटर्नशिप में बड़ा फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।